हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें इन्वॉल्व है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो चूंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था और इसमें जो ऑप्शंस थे वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो सही हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को यदि हम देखें तो सारे ऑप्शन जो हैं वो बेसिकली इस सर्किट के आउटपुट से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो यदि हम इसके आउटपुट के एक्सप्रेशन को इजीली फाइंड कर लें देन हम उससे इन चारों ऑप्शन में गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को यदि आप इजीली अप्रोच करें तो सबसे पहले आप इसके जो है इस स्टेज मतलब इसको दो स्टेज में आप डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट स्टेज को आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, मतलब फर्स्ट स्टेज को आप इतने को मान लीजिए एंड देन उसके बाद आप अप्रोच कर दीजिए सेकेंड स्टेप के लिए, देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज गिवन है। ठीक। यानी कि ये इनपुट वोल्टेज किस पर गिवन है, तो वो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। ठीक। और इसका जो फीडबैकिंग है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है। ठीक है। यानी कि नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टिंग को, और जो पॉजिटिव है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग को। ठीक। तो नॉन इन्वर्टिंग पर हमारे पास आप देखेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग पर हमारे पास जो इनपुट था वो गिवन था और जो फीडबैकिंग थी वो इन्वर्टिंग में थी। ठीक। ओपेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था कि ये प्रैक्टिकल है कि आइडियल है, बट आपके सिलेबस और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बाय डिफॉल्ट इसको आइडियल लेकर के चलेंगे। ठीक। अब इसके फर्स्ट स्टेज यानी कि जो हमने शुरुआत में बताया था कि उसके फर्स्ट स्टेज को आप अप्रोच करिएगा, देन उसके बाद सेकंड स्टेज को अप्रोच करिएगा। उसमें यदि हम बात करें तो इसके फर्स्ट अप्रोच के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है। यहाँ पर है वी इन, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वी इन होगा। क्योंकि ये आइडियल ओप एम्प है तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हमारे पास वी इन। इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी बिकॉज ये आइडियल है, और आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है तो इधर कोई भी जो करंट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगी। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक। या इस पॉइंट पर, ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से भी इक्वेशन लिख करके इसके आउटपुट को फाइंड कर सकते हो। इस आउटपुट को हम मान लेते हैं क्या, V1। ठीक है। बिकॉज हमने इसको फर्स्ट स्टेज कहा हुआ था तो इसके आउटपुट को हमने क्या मान लिया, V1। ठीक है। ये V1 यहाँ पर है, ये इसके आउटपुट को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट पर नोडल एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे यानी कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी इन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी इन है तो यहाँ पर भी वी इन ही होगा। ठीक है। ये वी इन वी इन वी इन वी इन, यहाँ पर भी वी इन ही होगा। और चूंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लीकेबल है तो यहाँ पर वी इन होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वी इन। ठीक है। तो वी इन, अब इस पॉइंट पर यदि हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, वी इन माइनस इधर के सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, जो कि ग्राउंड की तरफ जा रहा है, वो हो जाएगा वी इन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R1। ठीक। प्लस बेसिकली एक तरीके से ये केसीएल ही अप्लाई हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर वी इन है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वी इन माइनस यहाँ पर क्या है, V1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल हमारे पास जो V1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1। ठीक है। ये आ गया इस स्टेज यानी कि इस जो यहाँ पर सर्किल बना हुआ है उस पॉइंट पर वोल्टेज। ठीक। इस क्वेश्चन को फिर हम आगे अप्रोच करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो था ये था V1, और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, ये देखिए ये वी इन चला, वी इन चला और यहाँ तक वी इन, यानी कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा वी इन, और यहाँ पर जो वोल्टेज था वो हो जाएगा V1। ठीक। तो ये वही वाली सर्किट है। ठीक है। सिंपली ये वही वाली सर्किट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस पॉइंट पर वी इन और यहाँ पर V1। ठीक। तो अब हम यदि यहाँ पर वोल्टेज फाइंड कर लें तो फिर से हम वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट पर यदि
यहाँ पर हम इस वोल्टेज को बोल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, ठीक, जो यहाँ पर वोल्टेज होगा। तो इस वोल्टेज को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। तो किसके बीच का? इसके बीच का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास हो जाएगा वी इन इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई इन दोनों ही वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम, यानी कि दोनों आर थ्री है तो ये हो जाएगा टू आर थ्री, टू आर थ्री से टू आर थ्री कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा वी इन डिवाइडेड बाई टू। ठीक, अब ये आ गया वी इन बाई डिवाइडेड बाई टू, यानी कि यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो कितना हो गया? वी इन डिवाइडेड बाई टू। अब हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस फिर से अप्लाई करेंगे। तो फिर से अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा वी इन डिवाइडेड बाई टू माइनस वी वन का एक्सप्रेशन हमने पिछले जो स्टेज था उसको सॉल्व करके उसके आउटपुट को हमने फाइंड कर लिया था इन टर्म्स ऑफ वी इन। तो वी वन को भी आप वी इन के टर्म्स में जानते ही हैं। तो वी इन डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टू प्लस अगेन कितना हो जाएगा? वी इन डिवाइडेड बाई टू, चूंकि जिस पॉइंट पर नोडल लगाते हैं उसी के रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेज को माइनस करके रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई आर वन, बिकॉज इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है वो है आर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर V1 की वैल्यू भी रखनी है, ठीक। तो V1 की वैल्यू कितनी रखनी है? तो V1 की वैल्यू हमें पता है, V1 इज इक्वल टू वी इन ब्रैकेट में वन प्लस कितना आया था? R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। पिछले स्लाइड में मैंने जो सॉल्व किया था उसमें V1 की वैल्यू आई हुई है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल, यानी कि आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना? वी आउट इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? वी इन ब्रैकेट में आर वन डिवाइडेड बाई टू आर टू प्लस वन बाई टू। ठीक, अब इस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग आप इस चारों ऑप्शन को जज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, कौन सा ऑप्शन जो था वो इनकरेक्ट था। ऑप्शन ए की बात करें तो वी आउट इज आउट ऑफ फेज विथ वी इन, यस, बिकॉज यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जीरो नहीं है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज क्या है? आउट ऑफ फेज है, दोनों सेम फेज में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो था वो क्या था? करेक्ट। नेक्स्ट यदि बात करें इसके गेन की, यानी कि वी आउटपुट को वी इनपुट से डिवाइड करेंगे तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड बचेगा ये क्या था? गेन। तो गेन था, यानी कि इसमें यदि बात करें आर वन इज इक्वल टू आर टू यदि आप करते हैं देन आपके पास बचता है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, यानी कि वन। वन को ही बोलते हैं यूनिटी, यानी कि इसका गेन क्या था? यूनिटी। कब? जब आर वन इज इक्वल टू आर टू हो। नेक्स्ट, वी आउट इज इन फेज विथ वी इन, नहीं, बिकॉज ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दोनों क्या है? आउट ऑफ फेज है, इन फेज नहीं है। वी आउट इज जीरो, नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन से देख लिया कि वी आउटपुट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी।